आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम अपनी वीडियोस में उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला को दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। उर्दू मीडियम के लिए वो कह रहा है नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालमों के बाल तरतीब मनफी कालम मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट, सिंपली जब आप नेगेटिव मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो उसमें आपने सिंपली क्या करना है कि जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या करना है कि इन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं। अगर आपके पास प्लस का है तो उसे माइनस, और जो माइनस का है उसे प्लस का। तो आज हम एक क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। इसमें अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें, यानी कि उर्दू मीडियम वालों के लिए मनफी कालम मालूम कीजिए। तो इसके साथ आप माइनस का साइन लगाते हो ए के साथ, फिर क्या करते हो कि इनके साइन चेंज कर देते हो। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ज़ीरो का आपको बताया कि स्टूडेंट ये प्लस माइनस लगे ही एक ही बात है, इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, ये 0 0 ही होता है। और यहाँ पर ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया। अब आप देखो इसको मैं करता हूँ बी को, तो इसके साथ बी लगाओ, बी माइनस बी के साथ माइनस लगाओगे। और स्टूडेंट यहाँ पर इन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 3, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, और इस तरह से ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया। सिंपली जब भी आपको कहा जाए कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करो, यानी कि मनफी कालम फाइंड करो, तो आपने जो इनके अंदर एलिमेंट्स दिए होते हैं इन मैट्रिक्स के अंदर, उनके साइन चेंज कर देने हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। अब यहाँ पर देखो, इसके साथ माइनस लगेगा सी के साथ। अब ये पॉजिटिव का ये माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव का तो ये माइनस का, ये पॉजिटिव का तो ये माइनस का, ये भी पॉजिटिव तो ये माइनस, इसके सारे एलिमेंट्स माइनस के हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट डी को देखो, इस यहाँ पर डी के साथ माइनस लगाओगे, इसका मतलब है कि आप मनफी कालम मालूम कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, इसके साथ फिर माइनस लगेगा, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। इस तरह से अब ई को देखो, इसके साथ भी माइनस लगेगा ई के साथ, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये भी माइनस का हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हो। जो आपके पास इन मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स दिए होते हैं, इनके आप साइन चेंज कर देते हो, तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाते हैं, जिसे हम मनफी कालम कहते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और आगे स्टूडेंट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें वो कह रहा है कि ट्रांसपोज मालूम करो ये इन मैट्रिसेस के। उर्दू मीडियम में भी ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आपको मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज कर दो। आपको मैं एक चीज़ ही बताऊँगा कि आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। देखो आपके पास ये ए है, इसमें कितनी रोज़ है, एक ये और एक ये, 3 रोज़ इसमें आपके पास बनती है। तो जब आप कॉलम बनाओगे तो आपके पास 3 कॉलम बनेंगे। रोज़ को आपने कॉलम में चेंज कर देना, इसके ऊपर के ऊपर टी लगाना है, साइन ए के ऊपर। अब स्टूडेंट देखो, आपके पास एक रो ये है, तो यहाँ पर एक कॉलम बन गया इस तरफ का, फिर ये दूसरी रो, ये 1, फिर तो देखो स्टूडेंट 1 2 3 3 रोज थी आपके पास, तो 3 कॉलम बन गए। चाहे इसमें एक एक एलिमेंट है, लेकिन अगर आप देखो तो ये 3 रोज थी और ये 3 कॉलम बन गए। अब बी में देखो आप लोग, तो इसमें एक ही रो है, इसका एक ही कॉलम बनेगा। सिंपली आपने याद रखना है कि रोज को कॉलम में चेंज करना है, यानी कि कतारों को कॉलम में। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, मैं इसका सी करता हूँ, सी बात इस यहाँ पर इसका ट्रांसफर फाइंड करना है, तो सी के ऊपर टी लगाना है, इसका मतलब कि ट्रांसफर आप फाइंड कर रहे हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपके पास एक रो है, तो इसका एक कॉलम बन गया, ये दूसरी रो तो ये दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तो तीसरा कॉलम। रोज को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखो, तो डी का आपने ट्रांसफर फाइंड करना है,
ये रो 2 रोज है तो यहाँ पर 2 ही कॉलम बन जाएंगे आपके पास रोज को कॉलम में। अब यहाँ पर देखो इसको आपने ट्रांसफर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स में क्या करोगे, ये रो तो एक कॉलम बन गया। अब दूसरी रो तो दूसरा कॉलम। रोज को आप कॉलम में चेंज कर रहे हैं सिंपली, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये एक रो ये दूसरी रो, तो ये आपके पास एक कॉलम तो ये दूसरा कॉलम। रोज को आपने कॉलम में चेंज कर देना तो आपके पास ये ट्रांसफर निकल आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो कह रहा है कि वेरीफाई दैट इफ एक ये मैट्रिक्स दिया है और दूसरा ये दिया है। तो वो कह रहा है इन इक्वेशन को आप सेटिस्फाइड करो। ये आपके पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए वो कह रहा है कि तस्दीक कीजिए, तस्दीक कीजिए। तो पहले हम इसको करते हैं, इस पहली इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले आप इसको एक बार पढ़ लो। इस इक्वेशन को क्या कह रहा है कि ए का ट्रांसफर लो और जो उसका ट्रांसफर आएगा उसका फिर से ट्रांसफर लो। तो आपके पास ये आएगा ए, यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 0 और 1। तो स्टूडेंट क्या करना है, इसमें ए का आपने ट्रांसफर लेना है। तो आपको बताया कि ट्रांसफर में हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये आपके पास 2 रोज हैं, एक ये कॉलम बन गया और फिर ये दूसरी। तो स्टूडेंट देखो हमने ए का ट्रांसफर ले लिया। अब क्या कह रहा है, उसका फिर से ट्रांसफर लो। चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं, इसका मैं अगेन ट्रांसफर लेने लगा हूँ। तो स्टूडेंट ये देखो आपके पास ये 2 रोज है तो आपका 2 कॉलम बन जाएंगे। इस रो को चेंज किया तो एक कॉलम ये बन गया, इस रो को चेंज किया तो ये आपके पास कॉलम बन गया। तो देखो स्टूडेंट आपने ए का लिया था, ए का लिया ट्रांसफर, उसका फिर से ट्रांसपोर्ट। ये देखो ए था आपके पास, आपने इसका ले लिया ट्रांसपोर्ट और जो आपके पास ट्रांसपोर्ट है इसका फिर से ट्रांसफर ले लिया तो आपके पास वापस ए बन गया है। देखो आपके पास वापस वही ए बन गया, ये 1 2 1 2 0 1 तो 0 1 वापस आपके पास वही ए आ गया। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोर्ट और हमने उसका फिर से ट्रांसफर लिया तो वो ए के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से बी को करते हैं, इस बी वाले पार्ट को करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि वो ये भी बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पार्ट 1 किया उसी तरह से ही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें बी मैट्रिक्स दिया, पहले वो लिख लूँ मैं 1 1 2 और 0। तो स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है कि ये देखो बी का ट्रांसफर लेना, उसका फिर से ट्रांसफर लेना है। इसका मैं ट्रांसफर लेने लगा हूँ। ये रोज है आपके पास, इनको कॉलम में चेंज कर दो, एक रो ये तो एक कॉलम बन गया और ये दूसरी रो तो ये दूसरा कॉलम। अब आपने बी का ट्रांसफर ले लिया, उसका फिर से ट्रांसफर लेना है। तो जो आपके पास आंसर है इसका फिर से ट्रांसफर लेना है। तो स्टूडेंट इन रोज को कॉलम में चेंज कर दो, इस रो को मैं चेंज करने लगा हूँ तो ये आपके पास एक कॉलम बन गया। अब इसको करो तो ये दूसरा कॉलम। तो स्टूडेंट देखो आपने जब इस बी का ट्रांसफर लिया, उसका फिर से ट्रांसफर लिया तो आपके पास ए वापस बी वापस बन गया वैसे। तो इसका मतलब है कि जब आपने बी का ट्रांसफर लिया, उसका फिर से ट्रांसफर लिया तो आपके पास बी ही आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इस तरह से इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। तो स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो एंड होती है और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।